पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री फेज में आगे रहता है और कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या रहता है, पीछे रहता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि करंट क्या है, 90 डिग्री से आगे है, लेकिन ज़्यादा प्रीफर हम लोग करेंगे वोल्टेज के बारे में ही बोलने के लिए कि आगे है या पीछे। हम लोग फीलिंग लेंगे वोल्टेज से, समझ में आ रहा है कि नहीं। और रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब समझिएगा इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एक पढ़ना है आरएल सर्किट, एक पढ़ना है एलसी सर्किट, और एक पढ़ना है आरसी सर्किट, और एक पढ़ना है आरएलसी सर्किट, ठीक है। 4 सर्किट पढ़ना रहता है इसमें। हम क्या करेंगे आपको कि एक बार में आरएलसी सर्किट पढ़ा दे रहे हैं, और अगर जो आपको आरएल वाला का बात किया तो सी का जो टर्म रहेगा उसको गायब कर दोगे तो आरएल वाला हो जाएगा। तो एक पढ़ करके सबको उसमें समेट लेना है, समझ आ रहा है कि नहीं। और बहुत आसान होता है, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आप देखते जाइएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब जो यहाँ पर हम बताएंगे वो एक बार सुन लो, बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन जब एग्जाम्पल से गुजरोगे ना तो पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज इसमें याद रखना है आपको कि जैसे डीसी में डायरेक्ट करंट में सीरीज में रहता था तो नेट रेसिस्टेंस कैसे निकलता था, R1 + R2 + R3 निकलता था। इसमें नेट रेसिस्टेंस वैसे करके नहीं निकालेंगे, पहला चीज ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज, डीसी में इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम रहता था तो क्या करते थे कि वोल्टेज को जोड़ करके डील करते थे, साइन को देख लेते थे और बोलो यार इसमें आरएमएस वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज को जोड़ करके नेट नहीं बोलेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। और इंस्टेंटेनियस में क्या होता हुआ आगे हम बताएंगे। पहला चीज जो इसमें ध्यान रखना है कि रेसिस्टेंस सबको जोड़ करके एक के बार में नहीं बोलेंगे, R1 + R2 + R3 जैसे होता था यहाँ नहीं होगा, ऐसा नया। दूसरा, वोल्टेज को भी जोड़ करके डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, अरे बोलो यार। तीसरा, इसका जो वोल्टेज है उसको बांट करके देने का प्रयास नहीं करेंगे, वो डीसी में होता था, समझ आ रहा है कि नहीं। बाकी हर चीज डीसी टाइप का ही लगेगा, जैसे V = IR, I = V/R, ये समझ आ रहा है कि नहीं। और देखते देखते क्लियर होगा, बोलने से होगा नहीं। तो पिछले ही क्लास में हम लोग ये याद कर चुके थे कि इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो ω/L के बराबर होता है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा था, I × ω/L। बोलो यार, अगर जो इसके अक्रॉस हमको मैक्सिमम वोल्टेज निकालना रहेगा तो मैक्सिमम करंट लेंगे, आरएमएस वोल्टेज निकालना रहेगा तो आरएमएस करंट लेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा तो I × R, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा I × इसका R, इसका R तो 1/ωc होता है। कोई दिक्कत लग रहा है। और अब डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा आप कि अगर इस तीनों का वोल्टेज मालूम है तो नेट वोल्टेज इसके अक्रॉस बोले तो सोर्स के अक्रॉस कितना होगा तो √VL - VC² + VR²। कैसे होता है वो फिगर में हम दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है यहां पर जो भी बताया गया सबसे पहले रट लेना है, समझ आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद उसको यूज करेंगे। एक बार फिर से, अगर तीनों का वोल्टेज दिया हुआ है तो नेट वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना होगा तो √VL - VC² + VR²। या नेट रेसिस्टेंस कितना होगा तो XL - XC² + R², ये याद रखना है। और नेट रेसिस्टेंस को ही हम लोग इंपीडेंस बोलेंगे इसमें। कोई दिक्कत लग रहा है। चलो, अब अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ और करंट निकालना है, समझ आ रहा है कि नहीं। मैक्सिमम या आरएमएस का बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस का भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंने टी टाइम में वोल्टेज दिया है तो टी टाइम में करंट निकालने की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। अरे बोलो यार, वो करेंगे लेकिन अभी तत्काल नहीं कर रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। अभी तत्काल ये ध्यान रखना है कि अगर इसका मैक्सिमम वोल्टेज दे दिया तो करंट मैक्सिमम कितना होगा तो Vmax/R टोटल। अरे ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू इसके अक्रॉस ना है जी, तो इसी के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस होगा उसी से डिवाइड करिएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम करंट आपको निकालना है अगर तो मैक्सिमम वोल्टेज जिसके अक्रॉस दिया हुआ बाई उसके अक्रॉस का रेसिस्टेंस।
तो इसके अक्रॉस जो नेट रेसिस्टेंस होगा वही इंपीडेंस कहलाएगा। तो ये वाला ये नया कुछ है ये नहीं। आरएमएस करंट अगर हमको निकालना रहेगा तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू लेंगे और जेड से डिवाइड करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम है, बोलो यार। और अगर जो करंट ही मालूम रहता और वोल्टेज निकालना रहता तो V इक्वल टू वाई टाइप का होता है ना, तो V मैक्स निकालना था तो I मैक्स इंटू जेड करते, कोई दिक्कत लग रहा है? अगर जो इसके अक्रॉस निकालना है तो एक बात समझिएगा, अगर हमको इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है तो मैक्सिमम करंट इनटू इसका रेसिस्टेंस लेते। इसका रेसिस्टेंस बोलने का मतलब समझ रहे हो ना, ओमेगा एल का बात है, कोई दिक्कत लग रहा है? अगर इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना रहता तो अगर मैक्सिमम वोल्टेज निकालना रहता तो मैक्सिमम करंट तो सबसे सेम है ना बहेगा जी, इनटू इसके बीच का नेट रेसिस्टेंस। इसके बीच का अगर नेट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो कैपेसिटेंस दिखेगा इसमें इसके अक्रॉस देखोगे तो दिखेगा कैपेसिटेंस इसके बीच में, इसके अक्रॉस दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो यहाँ पर क्या करते कि ये वाला टर्म गायब कर देते थे, केवल यही रह जाता, वो आगे क्लियर होगा, उसको भी साइड रखो। अभी तत्काल हम लोग क्या देखें कि मैक्सिमम वोल्टेज से मैक्सिमम करंट निकलेगा, आरएमएस वोल्टेज से आरएमएस करंट निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जिसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम रहेगा उसी के अक्रॉस, उसी 2 पॉइंट के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस रहेगा नेट रेसिस्टेंस, उससे डिवाइड करेंगे। यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज ये वाला इसके अक्रॉस है, मतलब इसके अक्रॉस, तो इसके बीच में जो नेट रेसिस्टेंस है उससे डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है? और अगर करंट मालूम रहेगा तो करंट से हम लोग वोल्टेज भी निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला आपको ध्यान रखना। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला आपको यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बता इसलिए दे रहे हैं कि मान लो थ्योरेटिकली तुमसे पूछ दे, फर्स्ट लेवल में उसका यूज नहीं होता है। याद रखिएगा कि इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज आपको निकालना है तो अंडर रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर करते हैं ना जी, बोलो यार। मैक्सिमम के लिए भी और आरएमएस वैल्यू के लिए भी, सब का यहाँ पर आरएमएस रहेगा तो इसका भी आरएमएस ही आएगा, सबका मैक्सिमम रहेगा तो इसका भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये आप समझ रहे होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इंस्टेंटेनियस टी टाइम में इसका वोल्टेज अगर दे दिया, बोलो यार, तब हम लोग डायरेक्ट इसे जोड़ देते हैं। इंस्टेंटेनियस का बात किया गया, ये बात समझ में आ रहा है? ये वाला तुमको बार बार यूज नहीं होगा। रेयर केस में अगर पूछेगा तो खाली ये जानना है कि इंस्टेंटेनियस वाला में ये वाला नहीं लगता है। इंस्टेंटेनियस वाला में जैसे डीसी में होता था वैसे ही होगा। बोलो यार, सब कैसे होता है दिखाया जा सकता है, लेकिन उस सब लाइट लो, तुमको याद रखना है वो वाला। कोई दिक्कत लग रहा है यहाँ तक? अब समझना जी, ये वाला कैसे आता है पहले तुमको याद रहना चाहिए, फिर हम समझा हुआ भी रहना चाहिए, लेकिन याद भी रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि इससे करंट एक के बहेगा। ये तो फिक्स ना है कि इसके अक्रॉस जो करंट बहेगा वो वाला सेम होगा। याद रखिएगा, आरएलसी सर्किट या कोई सर्किट देगा, कभी भी आपको वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट करने कहेगा किसी के अक्रॉस भी, तो सबसे पहला काम करंट निकालना रहता है। ये बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि करंट ही कॉमन है सब में। ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया तो इसके रेसिस्टेंस से, मतलब रिएक्टेंस से, जो भी बोलो, डिवाइड करके करंट निकालेंगे, जो इसमें करंट रहेगा वही सब में रहेगा। तो अगर आपको करंट ही दिया है क्वेश्चन में यहां पर, तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हुआ। ये बात समझ में आया? और वोल्टेज देगा तो पहले आप क्या करिएगा कि आरएमएस करंट या मैक्सिमम करंट कैलकुलेट कर लीजिएगा V मैक्स या R मैक्स के हिसाब से, और उसके बाद फिर प्रोसीड कर जाइएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो करंट तो सब में सेम बह रहा है, तो हम करंट को अभी तत्काल यहाँ पर इंडिकेट किए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हो सकता है कि करंट यहाँ भी रहता, तो करंट यहाँ रहता तो उसके हिसाब से दिखाते। अभी तत्काल सब में सेम करंट है, जब तक करंट का इक्वेशन नहीं देगा तो हम लोग जानबूझ करके इसी पर मान लेते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो करंट अगर यहां पर है तो यह समझ में आ रहा होगा कि इंडक्टर में वोल्टेज इससे 90 डिग्री आगे होगा,
और रेसिस्टेंस में वोल्टेज करंट के अलोंग होगा, और कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 पीछे होगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो इस समय सर्किट का नेट करंट या किसी में भी करंट यही वाला है, लेकिन सर्किट में किसी के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा और नेट वोल्टेज निकालना है तो ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट लेंगे। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इस दोनों का रिजल्टेंट अगर ये वाला ज्यादा रहेगा तो इधर आ जाएगा और ये ज्यादा रहेगा तो उधर चल जाएगा। बोलो यार। अच्छा एक चीज समझिएगा, इस दोनों में अगर ये ज्यादा रहेगा तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर हुआ और फिर उसका रिजल्टेंट इधर हुआ तो नेट वोल्टेज इधर हो जाएगा तो करंट से लीड कर जाएगा। और अगर ये वाला इससे ज्यादा रहा तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा और इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, तो जो नेट वोल्टेज है वो करंट से पीछे हो जाएगा। ये बात समझ में आया। एक चीज ध्यान देना, इंडक्टर का वोल्टेज इंडक्टर के करंट से हमेशा 90 डिग्री से आगे करेगा। नेट वोल्टेज जो होगा वो वाला आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। हम आइडियल इंडक्टर का बात करें, उसमें रेसिस्टेंस नहीं, इंडक्टर में डाल देगा अंदर में रेसिस्टेंस, तो कैसे होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप यही समझिए कि करंट से वोल्टेज आगे होगा या पीछे होगा, ये वाला नेट वोल्टेज के बारे में बात किया जा रहा है। इंडक्टर का वोल्टेज करंट से हमेशा 90 से आगे रहेगा आइडियल केस में। कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से हमेशा 90 से पीछे रहेगा। समझ में आ रहा है ना। हम लोग करंट के रिस्पेक्ट में आगे होगा या पीछे होगा जो कैलकुलेट करेंगे वो कौन वाला करेंगे, नेट वाला के बारे में। कोई दिक्कत लग रहा है? इस तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो नेट ना होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? तो अभी तत्काल ये माना गया है कि ये वाला इससे आगे होगा, ज्यादा होगा, ये वाला इससे ज्यादा होगा, ऐसा सोचा गया और उसको सोच कर करके हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और अगर उससे पॉजिटिव चीज आया तब तो सचमुच में वही हुआ होगा, और अगर निगेटिव आया होगा तो जो सोचे थे उसका उल्टा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो जी एक बार फिर से। हम अभी ये मान रहे हैं कि इस दोनों में कौन लीड कर रहा है। ये लीड करा थ्योरेटिकली, अरे किसी ना किसी को लीड करके ही ना प्रोसीड करोगे। तो हम ये मान रहे हैं कि इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेट करोगे, अब प्लस आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा सोचे थे वही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर वाला लीड किया है कैपेसिटर के वोल्टेज से, या ये लीड करेगा इससे, तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर और इस दोनों का रिजल्टेंट इधर, मतलब नेट वोल्टेज करंट से लीड किया है। और अगर जो माइनस आएगा जो हम लिखेंगे उसमें वैल्यू पुट करने पर अगर माइनस आएगा तो जो हम लोग सोचे थे उसका उल्टा होगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला लीड करेगा इसके रिस्पेक्ट में और ये लीड करेगा तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, तो नेट वोल्टेज करंट से पीछे हो जाएगा, बात पहुंच रहा होगा। ठीक है, तो अभी तत्काल ये समझ में आ रहा होगा तुमको कि इस दोनों में अगर ये ज्यादा है तो इस दोनों का इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना हो गया बताओ तो, VL माइनस VC। तो इसको कट कर दिए तो ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन में नेट जो आएगा जो भी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, VL माइनस VC के बराबर। ठीक है, और इस दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो यही वाला ना नेट वोल्टेज होगा या सोर्स वोल्टेज होगा। और बोलो यार, तो फिर इस दोनों का भी रिजल्टेंट ये वाला हो गया। तो मान लेते हैं कि नेट वोल्टेज करंट से फाई एंगल से लीड कर रहा है, तो पॉजिटिव आएगा तो लीड करता हुआ रहेगा, नेगेटिव आएगा तो वोल्टेज लैग करता हुआ होगा। हम लोग हमेशा वोल्टेज के बारे में बोलेंगे, करंट वाला ऑब्वियस बात है कि उसका उल्टा होगा, वोल्टेज लीड करेगा करंट लैग करेगा। लेकिन हम लोग सोचेंगे किससे, वोल्टेज से। ये बात समझ में आ रहा है? हम लोग अपने दिमाग में अनकॉन्शियसली ये बैठाए हुए रहेंगे कि जब तक डाटा नहीं मालूम, समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार, या दिया हुआ नहीं है तब तक वोल्टेज करंट से लीड करता हुआ रहेगा, ऐसा सोचना। बाकी प्लस माइनस खुद ही बता देगा। कोई दिक्कत लग रहा है?
तो बात पहुंच रहा होगा आप तक। तो ये समझ में आया कि भी सोर्स इतना कैसे आया, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो वही वाला आ जाता है। उसी ढंग से क्या होता है कि इम्पीडेंस भी निकलता है। कैसे निकल जाता है इम्पीडेंस, कि VL का वैल्यू लिखा था I इंटू ओमेगा L, तो यहाँ पर सब में I वाला कॉमन यहाँ पर आ जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो V नेट को ऐसे लिख सकते हैं ना, I नेट इंटू R नेट टाइप का, तो R नेट टाइप का Z वाला जो होता है वो कैलकुलेट होकर के ये वाला चलाता है। दिमाग नहीं लगाना, सीधे रख ले रहना, कोई दिक्कत लग रहा है। और बाकी ये सब बता ही दिए थे। तो tan फाई का वैल्यू, जिसमें क्या सोचे हम लोग कि फाई हाँ वोल्टेज लीड कर रहा है, किससे, करंट से। पॉजिटिव आएगा तो वही होगा, नेगेटिव आएगा तो उल्टा होगा। तो tan फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो यहां से पता चलिए रहा होगा आपको कि VL माइनस VC बाई VR होगा। ये सब कुछ नहीं सोचना है, सीधे रट ले रहना। एक जगह रटोगे तो चारों सर्किट डील हो जाएगा। तो tan फाई का वैल्यू एकदम तेजी से मुंह से निकलना चाहिए, VL माइनस VC बाई R, सॉरी VL माइनस VC बाई VR, या XL माइनस XC बाई R। XL का वैल्यू ओमेगा L होता है, XC का वैल्यू 1 बाई ओमेगा C होता है, R को यहाँ पर R हो गया। tan फाई का वैल्यू कितना होता है, VL माइनस VC बाई VR, या XL माइनस XC बाई R। XL का वैल्यू आपको पता है ओमेगा L, XC का वैल्यू पता है 1 बाई ओमेगा C, और R है। कोई दिक्कत लग रहा है, तो tan फाई का वैल्यू इतना होगा, समझ में आ रहा है। और cos फाई का वैल्यू R बाई Z होता है, ये भी याद रखते हैं। अरे इधर से चल आएगा, लेकिन हम लोग याद रखते हैं tan फाई का वैल्यू हो गया ना परपेंडिकुलर बाई बेस, तो उसी से हाइपोटेनस निकाल करके कैलकुलेट करिएगा, तीवड़ा चल आता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आपको रट ले रहना है। बोलो यार, इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है, इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है कि ऐसे जरूरत आपको इसी का पड़ेगा, हम खाली इसी बता दे रहे हैं कि cos फाई का वैल्यू VR बाई VS होगा। देखो ना, I से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, I से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और बोलो यार, तो उतना नहीं दिमाग लगाना है आपको, जनरली ये वाला यूज होगा, तो इसको रट ले रहिएगा। और आगे जब पावर वगैरह पढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर में इसका यूज होता है, ये भी एकदम मुंह से तड़ाक से निकलना चाहिए। cos फाई का वैल्यू कितना होता है, R बाई Z होता है। कोई दिक्कत लग रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिख ही दिया गया है कि tan फाई या फाई अगर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब जो हम लोग सोचे थे वही डिट्टो होगा, माने VL लीड करते रहेगा VC से। और बोलो यार, या वोल्टेज करंट से लीड करेगा, बताए ना अभी। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि पॉजिटिव रहेगा तो वोल्टेज करंट से लीड करेगा, और VL VC से लीड करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि ओमेगा L बड़ा हो जाएगा 1 बाई ओमेगा C से, अगर पॉजिटिव होगा तो पता चल भी रहा होगा, लेकिन ऊपरे ऊपरे याद रखिए, ठीक है। और अगर जो tan फाई या फाई निगेटिव हुआ तो हम लोग जो जो सोचे थे उसका उल्टा होगा। जैसे VL कम होगा VC से, या XL कम होगा XC से, या वोल्टेज लैग करेगा करंट से, या इसी को बोल सकते हैं कि करंट लीड करेगा वोल्टेज से। लेकिन हम लोग ये वाला कम बोलेंगे, ये ज्यादा बोलेंगे, ये पूछेगा तब ये बोलेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। हम लोग हमेशा से वोल्टेज से फील करेंगे। और अगर जो इसका वैल्यू 0 आ गया तो क्या होगा, तो VL बराबर हो जाएगा VC के। देखो ना, ये दोनों अगर बराबर हो गया तो खत्म हो गया, तो नेट वोल्टेज जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, वो बराबर होगा VR के। अरे 3 वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है, जिसमें 2 को कैंसिल कर दिया, तो ये समझ आ रहा है। तो जो तीसरा वेक्टर बचा हुआ है वही वाला नेट वेक्टर भी है, तो ये समझ आ रहा होगा कि अगर tan फाई का वैल्यू या फाई का वैल्यू 0 होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, या ओमेगा L बराबर हो जाएगा 1 बाई ओमेगा C के, ठीक है। और हम लोग यही बोलेंगे कि करंट और वोल्टेज क्या हो गया, सेम फेज में हो गया। तो इसको पूरा विस्तार से आगे पढ़ाया जाएगा, अभी ये वाला समझ में आ रहा है ना आपको। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा जी कि अगर tan फाई पॉजिटिव हुआ या फाई पॉजिटिव हो गया तो VL बड़ा हो गया VC से, या XL बड़ा हो गया XC से, तो इसको इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे। जिसका भी वोल्टेज या रिएक्टेंस लीड करेगा तो उसको उसी टाइप का सर्किट बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वोल्टेज वाला जो है वो
अगर इंडक्टर का लीड करेगा तो इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा, और अगर कैपेसिटर का लीड करेगा तो कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा, और अगर ये दोनों खत्म कर देगा तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट कहलाएगा। तो ये पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, अभी ये पता चल रहा होगा आपको, वो लिख दिया गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक बार फिर से बोल देते हैं, बाकी पूरा का पूरा चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से गुजरोगे तब। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारा चीज बिना एग्जाम्पल से गुजरने क्लियर नहीं होगा। हम लोग समझ गए हैं फेदर वाले से, ठीक है, लेकिन एकदम डायरेक्ट ऊपर ऊपर याद रहना है कि Vs का वैल्यू कितना होता है, तो अंडर रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। जेड का वैल्यू कितना होता है, जेड को हम लोग आर नेट भी बोलेंगे, वो बराबर होगा अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? मैक्सिमम वोल्टेज मालूम है तो मैक्सिमम करंट कैसे निकलेगा, तो V0 बाई जेड। अगर टोटल का मालूम है वोल्टेज तो किसी एक के क्रॉस वोल्टेज मालूम रहेगा तो उसी के रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे या रिएक्टेंस से डिवाइड करेंगे। ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो ये सब आपको पता चल रहा होगा। इंस्टेंटेनियस वाला खाली थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं कि अगर इंस्टेंटेनियस का बात करेगा तब डायरेक्ट जुड़ता है, तब इस टाइप का नहीं लगता, वो मैक्सिमम आरएमएस में लगता है, जो जनरली मैक्सिमम आरएमएस से पूछा जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? और यहाँ पर सब कुछ आपको बता ही दिया, ठीक है? ये भी एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। अब एग्जाम्पल से आप गुजरिएगा तो पूरा कहानी क्लियर होगा, ठीक है? ये एग्जाम्पल पूरा कहानी क्लियर कर देगा आपको। तो दिया हुआ है कि पहला केस में मानना है कि एसी वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? मैंने करंट नहीं दिया, क्या दिया है? वोल्टेज दिया है। याद है ना कि जब भी आपको वोल्टेज देगा तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज है उसके अक्रॉस के रेसिस्टेंस से आप डिवाइड करके करंट निकालिएगा तो वो करंट सब में रहेगा, आरएमएस मैक्सिमम जो भी निकालिएगा, अब फिर उसके हेल्प से प्रोसीड करेंगे। बात पता चल रहा हो, कोई दिक्कत लग रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो इसका I इंटू इसका R टाइप का, और इसमें I कैसे निकलेगा, तो कहीं का भी वोल्टेज दे ले रहेगा तो वहां के रेसिस्टेंस से डिवाइड करके करंट ला लेंगे। तो हमको वोल्टेज मालूम है इसके अक्रॉस मतलब इसके अक्रॉस, तो हम लोग इसके अक्रॉस जो नेट रेसिस्टेंस है यहाँ जेड हो जाएगा, उससे डिवाइड करके ये समझ में आया कि हम लोग पहले करंट निकाल लेंगे। तो अगर Vmax के हेल्प से निकालोगे तो Imax आएगा, और Vrms के हेल्प से निकालोगे तो Irms आएगा। या ऐसा भी कर सकते हो कि Vmax के हेल्प से पहले Imax निकाल लो और फिर √2 से डिवाइड कर करके Irms कर दो, जैसे करो, ठीक है? तो पहला काम हम लोगों का क्या हो गया, करंट निकालना। चलो अभी Imax निकालते हैं। कैसे? 7 2 7। अच्छा, ये वाला ये 7, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि Imax निकालते हैं। तो Imax किसके बराबर होगा, तो V इसके अक्रॉस है, Vmax 20, तो इसके अक्रॉस में 20 ही रहेगी। तो Vmax हो गया कितना, 20 बाई इसके अक्रॉस जो नेट रेसिस्टेंस है तो Z के बराबर है, तो ये वाला हो गया 10, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर। कोई दिक्कत लग रहा है? और यहां से आपको पता ही चल गया होगा कि Irms का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना बाई √2, इसका मतलब √2 एम्पियर। कोई ऐसे नहीं कर सकता था कि Irms Vrms बाई जेड करता, तब भी आ जाता, बोलो जी। तो Irms हमको निकल गया या Imax निकल गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो ये बोला है कि आरएमएस है कि मैक्सिमम है, नहीं। तो जब तक नहीं बोलता है तो आरएमएस मानते हैं, ये क्लास में बताया जा चुका है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना, कुछ नहीं बोला है, मतलब इसके अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज निकालना है, तो उसके अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज निकालना है आपको। तो आरएमएस करंट को देखेंगे इनटू इसके अक्रॉस जो रेसिस्टेंस या रिएक्टेंस है उसको देखेंगे। तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, एक्सएल, एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, तो ये हो गया 14। ये सब में आ रहा होगा कि ये 14√2 वोल्ट हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब दिया है कि फाइंड पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर।
तो इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज चाहिए, तो इससे पीक करंट जो पास होगा उसको इसके रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझना कि पहले करंट निकाल लेना। करंट निकालने के लिए वोल्टेज में जेड से ही डिवाइड करना जरूरी नहीं है, सोर्स का वोल्टेज देगा तब ना तुम इसके अक्रॉस वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे। अगर इसी का वोल्टेज देता या इसी का वोल्टेज देता तो केवल उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करते या रिएक्टेंस से डिवाइड करते। बात समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बी वाला में क्या है कि आपको पूछ रहा है कि पीक वोल्टेज बताओ इसके अक्रॉस, तो पीक करंट निकालेंगे VC मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट कितना है 2 इंटू इसके अक्रॉस रिएक्टेंस कितना है 6, यही ना है। तो ये वाला किसके बराबर आ गया 12 वोल्ट के बराबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं लग रहा हो, बोलो यार। फिर सी में लिखते हैं, दिया है कि फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स के वोल्टेज एंड करंट। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं सोर्स वोल्टेज करंट के बीच में इंडक्टर और करंट, इंडक्टर का वोल्टेज और करंट उसको पता है हमको कि इंडक्टर वाला वोल्टेज 90 से लीड करता है। तो सोर्स वाला का बात किया तो आप समझ रहे हो कि tan phi का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो XL माइनस XC, दोनों इसीलिए याद रखना वहां पर V के टर्म में और X के टर्म में, जो देगा उसका कर लेना। तो XL हो गया कितना 14 और XC कितना हो गया 6 बाई R का वैल्यू कितना हो गया 6, R का वैल्यू भी हो गया 6। तो यहां से कितना आ गया, तो ये वाला हो गया 8 और ये हो गया 6, तो एक तरह से हो गया 4/3। तो tan phi का वैल्यू 4/3, तो पाई का वैल्यू हो गया सॉरी phi का वैल्यू कितना हो गया tan इनवर्स 4/3। संयोग से ये याद रहता है ये 53 डिग्री होता है। अगर नहीं भी याद होता कोई बात नहीं, उसी को छोड़ देते। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो क्या पूछ रहा है तुमसे, सी के बाद डी में फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टर। तो इंडक्टर तो आइडियल ना है, इसमें भी रेजिस्टेंस है अंदर में नहीं, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 90 डिग्री से वोल्टेज इंडक्टर वाला लीड करेगा करंट से। समझ आ रहा है कि नहीं। ये भी बच्चा से जब ये भी पूछा जाएगा ना तो पता चला यह लगा देगा तो गलत ना लगेगा। सोर्स वाला का बात करेगा तो यह नहीं भी बोलता है, तो ये माना जाता है कि सोर्स के ही वोल्टेज के बारे में बात किया। लेकिन यहाँ पर देख लो लिख दिया है इंडक्टर, तब तो इंडक्टर मानेगा नहीं। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें 5 जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी पता है कि वोल्टेज नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड VA माइनस VD। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है, तो इसके अक्रॉस करंट और इसके बीच का रेजिस्टेंस समझ आ रहा है। और ये चर्चा नहीं किया मैक्सिमम की RMS, तो कौन वाला होगा RMS वाला होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि VA माइनस VD का RMS वैल्यू नहीं बोलेगा तो यही होगा। तो RMS करंट कितना हो जाएगा √2 इंटू इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो इसका वाला मैं फिर फॉर्मूला वही लगा दो √XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन इसके अक्रॉस देखोगे तो C नहीं दिखाई देगा। एक चीज समझना, इसके अक्रॉस देखोगे तो C दिखाई देगा, और इसके अक्रॉस देखोगे तो C दिखाई नहीं देगा। तो इसके अक्रॉस अगर जो नेट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो समझ में आ रहा हो कि √XL माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच में कैपेसिटर तो नहीं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हो जाएगा √XL माइनस XC। तो XL तो हो गया 40 माइनस XC 0, समझ में आया, प्लस R स्क्वायर। तो R का वैल्यू हो गया 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है तो वही वाला डील करने में अच्छा आएगा। ये समझ आया ना कि इसके अक्रॉस देखोगे तब C वाला टर्म है, और इसके अक्रॉस देखोगे तो C वाला टर्म नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कैपेसिटर नहीं रहेगा किसी के अक्रॉस तो C का वैल्यू 0 नहीं पुट करना, उसका टर्म में हटा देना, 1/ओमेगा C को हटा देना। C को 0 पुट करो तो इनफिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये समझिएगा कि अगर कैपेसिटर वाला टर्म नहीं रहेगा तो 1/ओमेगा C को पूरे को हटाना, इंडक्टर नहीं रहेगा तो ओमेगा L को पूरे को हटाना, R नहीं रहेगा तो R को पूरे हटाना। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है
चलिए तो ई हो गया। अब एफ दिया हुआ, अच्छा उसमें एक और क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर ले, वी बी माइनस वीई, और कुछ नहीं बोला है, मतलब आरएमएस हो गया, तो आरएमएस करंट तो लिख दिए इनटू उसके बीच का रेसिस्टेंस, तो बी और ई के बीच का वोल्टेज, तो इसके बीच का करंट है, इसके बीच का रेसिस्टेंस, तो ये समझ आ रहा है कि यहां से यहां तक देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, तो मेन जो फॉर्मूला लगाते हैं नेट रेसिस्टेंस जेड वाला, उसमें केवल इसी दोनों को सोचेंगे। बोलो यार, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्सएल तो हो गया 0 एक तरह से माइनस एक्सी, तो एक्सी हो गया ना 6 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये वाला ऐसा हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ई का हो गया, और एफ में आपको बोल रहा है, चलो यही पर कर देते हैं, डिस्कस अबाउट सर्किट नेचर, तो फाई का वैल्यू कितना आया था जी, नेट वाला tan इनवर्स 4/3 या 53 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है कि फाई पॉजिटिव ना है जी, तो फाई पॉजिटिव है, इसका मतलब सर्किट का नेचर क्या होगा, कैपेसिटिव कि इंडक्टिव, तो इंडक्टिव होगा, VL बड़ा होगा VC से, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो पता चल गया होगा। अब ये बात समझना तुम थोड़ा सा कि फाइंड करंट एट टाइम t, माने अब इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है इस सर्किट में, तो करंट कैसे निकलता है ये सीखिएगा, यहाँ पे ये वाला सीखना है जी, इस ढंग का क्वेश्चन आया नहीं आएगा, तो करंट का इक्वेशन कैसे लिखाएगा, ये समझना है कि इसमें इक्वेशन लिखने का बात किया, t टाइम में पूछ के मैंने इक्वेशन लिखना, तो I का वैल्यू क्या होगा, तो पहले तो यहाँ I नोट लिखोगे, बोलो यार, तो I नोट कितना था 2, तो ये समझ में आया कि 2 लिखोगे, उसके बाद करंट लिखना हो तो वोल्टेज का इक्वेशन दे देगा, या वोल्टेज का लिखना हो तो करंट का इक्वेशन देगा, तो I इक्वल टू I नोट पहले लिख ना दिए, और जो यहाँ पर फंक्शन रहेगा उसको डिट्टो पहले तुम लिखोगे, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे साइन, अरे वैल्यू हटा देना, वो तो मैक्सिमम करंट में लिखोगे, और उसका इक्वेशन पहले वही लिखना, तो यहाँ पर कितना हो गया 2t प्लस π/4, ये वोल्टेज वाला था, और हमको पता है इसमें कि वोल्टेज करंट से इतना से लीड कर रहा है, बोलो यार, तो हम लोग किसका लिख रहे हैं, करंट का कि वोल्टेज का, करंट का, इसका मतलब करंट वोल्टेज से इतना से लैग करेगा, बोलो, तो ये समझ में आया कि यहाँ लिखेंगे माइनस tan इनवर्स 4/3, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, यहाँ 53 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन हर जगह पर ऐसा आएगा जरूरी नहीं, इसलिए अभी तत्काल नहीं लिखे, कोई दिक्कत लग रहा है, समझ आ रहा है, लिखा जाएगा ना I इक्वल टू I नोट, और साइन कोस किसका फंक्शन रहेगा, तो जो देले रहेगा वही लिखाएगा पहले, और बढ़ रहा है कि घट रहा है, जिसको तुम लिख रहे हो उसको, इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस के साथ किए, कोई दिक्कत लग रहा है, तो समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अब H के बारे में बात करेगा, कह रहा है कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर एट टाइम t, समझना मतलब इंडक्टर में t टाइम में वोल्टेज बताना है, मतलब इक्वेशन लिखना है, बोलो यार, तो वोल्टेज अगर लिखना है आपको इंडक्टर का, तो उसमें हेल्प कौन करेगा बताओ, तो नेट वोल्टेज वाला कि करंट वाला, तो करंट वाला, करंट से हम लोग श्योर शॉर्ट 90 से आगे रहेगा वोल्टेज इंडक्टर का, सोर्स से कितना आगे पीछे एग्जैक्टली पता है तुमको, नहीं पता है, तो ये समझ में आया कि हम लोग जब वोल्टेज लिखेंगे इंडक्टर का, रीजन का नहीं आता है लेकिन हम खाली बता दे रहे हैं, तो इंडक्टर का वोल्टेज कैसे लिखाएगा, तो पहले तो इंडक्टर का मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर लिखाएगा, बोलो यार, तो कितना है इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, तो I तो हो गया इतना, और इंडक्टर वाला है 14, तो ये समझ में आया कि 28 वोल्ट मैक्सिमम होगा, अब करंट का इक्वेशन यहां लिख देते हैं, ये पता रहेगा कि करंट से 90 डिग्री से इसका आगे रहता है, तो करंट मतलब निकालिए दिया था ना,
समझ ना, नेट वोल्टेज से तुमको हर हालत में पहले करंट पर ही आना पड़ेगा, तब तुम करंट से छितराओगे इधर उधर, क्योंकि हमको सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में पता है, करंट के रिस्पेक्ट में। तुमको यह पता है कि नेट सोर्स वोल्टेज से कितना आगे रहता है इंडक्टर का वोल्टेज, ये नहीं ना पता है, जो वो भी कैलकुलेट कर लिया जा सकता है, लेकिन ये बात आपको समझ में आ रहा है? बोलो यार। तो VR का वैल्यू कितना हो गया, VL मैक्स, और करंट वाला इक्वेशन लिख लीजिए आप, तो 2t प्लस पाई बाई 4 माइनस ये वाला, इसको 53 डिग्री भी लिख दे सकते हैं, तो ये तो हुआ करंट वाला करना, इससे कितना से आगे रहता है, 90 डिग्री से आगे रहता है, तो ऐसा कर दीजिए। तो इस जगह क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछना चाहिए उसको, तो जो भी आएगा वो डील कर दीजिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है? अगर जो कैपेसिटर का वोल्टेज वो कहेगा कैलकुलेट करने के लिए टी टाइम में, मैंने इक्वेशन लिखने बोला, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि कैपेसिटर के वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आई मैक्स हो गया 2 और ये वाला हो गया 6, तो ये हो गया 12, अब करंट का इक्वेशन लिख देंगे, तो 2t प्लस पाई बाई 4 माइनस 53 डिग्री, ये करंट वाला हो गया, और करंट से कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री से कम होता है, तो ये वाला ऐसे हो गया, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज समझना जी, अगर जो इस क्वेश्चन में पूछ देता कि नेट वोल्टेज इंडक्टर के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में किधर है, या कैपेसिटर के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में किधर है, तो आप क्या करते कि डायग्राम से डील करते। कैसे, यहां देखो, ये तो पता चल गया कि करंट इधर है, VC इधर है, VR इधर है, अब VL इधर है, और नेट वाला ये पता चल गया ना आपको कि यहाँ से 53 डिग्री पर है, तो ये समझ आया कि अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको पूछता तो ये वाला 37 डिग्री हो जाता, इसके रिस्पेक्ट में पूछता तो समझ रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जनरली पूछता नहीं है इंडक्टर के रिस्पेक्ट में नेट वोल्टेज या कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में नेट वोल्टेज, बोलो यार, सीधे वो करंट के तरीके से बात करता था, फॉर्मूला याद है, लेकिन बाकी कुछ भी पूछेगा जिसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट नहीं पता था, आपको समझ जाना है कि फेजर डायग्राम बना करके डील कर लेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया, हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं? तो एग्जांपल से यही क्लियर होता है, ये समझ आया ना कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना रहेगा उसी के बीच का हम लोग रेसिस्टेंस देखेंगे, बाकी बाहर में क्या है उसका कोई मतलब नहीं। बाकी बाहर में क्या है, जैसे 3 गो है और 2 के अक्रॉस पूछ रहा है, तो बाहर वाला का यूज कब होता है, जब नेट वोल्टेज दे देता है तब ना नेट रेसिस्टेंस का जरूरत पड़ता है। ये तो कॉमन सेंस का बात है कि एक लूप है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलो अब दूसरा वाला केस को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो दूसरा वाला केस को डिस्कस करेंगे, तो करंट दिया हुआ है, तो कहानी आसान हो गया, तो हमको निकालना ही नहीं कुछ है। तो आपको पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, तो ये समझ में आ रहा है ना कि आरएमएस पूछा है वो, तो VL RMS ये किसके बराबर होगा, IRMS, तब तो वहां से करोगे, सवाल बदल ना दिया है, तो IRMS इतना हो गया इनटू वो वाला हो गया 14, इसी को डील कर लीजिएगा, बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि सब वैसे ही डील हो जाएगा। अरे यहाँ वोल्टेज दे रहा था, करंट निकाल के उसका डील किए, यहाँ पर करंट देगा किया तो डील किए, कोई दिक्कत लग रहा है? अब सीधे हम आ जाते हैं कहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सब तो सब पता ना चल जाएगा, 10 का फॉर्मूला तो मालूम है सर। इसको देखते हैं, अच्छा इसको देखने की जरूरत नहीं, फाइंड करंट एट टाइम t, तो दिल ही है इस केस में, इसलिए इसमें लिखा गया था कि 1 वाला में केवल निकालना है, 2 वाला तो दिल ही ना है। इसको देखते हैं, तो इसमें भी बड़ा आसान है, आपको बोल रहा है कि वोल्टेज का इक्वेशन बताइए इंडक्टर के अक्रॉस, तो VL कैसे निकलेगा, पहले तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो I मैक्सिमम कितना हो गया 10, ये नहीं यूज कर लेना, तो पहला वाला के लिए इनटू 14, ये हो गया V मैक्स। उसके बाद क्या होगा कि करंट वाला हमको मालूम है, तो उससे 90 आगे रहेगा ये, तो करंट वाला का कितना दिया हुआ 2t माइनस पाई बाई 4, तो इसमें 90 डिग्री आप जोड़ दीजिएगा तो वोल्टेज वाला चला आएगा। अच्छा सॉरी छूट गया ना, cos वो तो लिखना करोगे ना, 2t माइनस पाई बाई 4 प्लस 90 डिग्री, कोई दिक्कत लग रहा है? वैसे ही अगर VC
कैलकुलेट करना रहेगा। तो उसके अक्रॉस का मैक्सिमम वोल्टेज पहले यहाँ लिखोगे, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना है उसके अक्रॉस, मैक्सिमम करंट इनटू 6, और जो करंट वाला इक्वेशन शुरू में तो वैसे लिखोगे, और इसका वोल्टेज करंटों से 90 कम रहता है, यहाँ 90 डिग्री। अच्छा इसको तुम सरिया ले सकते हो, ये दोनों जुड़ करके डायरेक्ट प्लस 5/4 होगा, तो समझ में आ रहा है तुमको, ये नहीं कि एकदम ऐसे छोड़ेंगे तो कर लोगे। तो कोई दिक्कत लग रहा है आपको, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, उसके बाद तो खाली एग्जाम्पल चलते जाएगा, तो इसी ढंग से प्रोसीड करना है, दिक्कत नहीं लग रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, एकदम अच्छा टाइप का सवाल है, हम खाली प्रैक्टिस के लिए दे दिए कि एक बार आओ क्या होगा ना कि कॉन्फिडेंस आ जाए बनाने पर। दिया हुआ है कि करंट कितना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ, नहीं बोला है आरएमएस बोला है, तो आरएमएस करंट कितना हो जाएगा 15/√2 आरएमएस करंट इनटू इसका वाला, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत लग रहा है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो नहीं बोला था आरएमएस, तो ये हो जाएगा 15/√2 इनटू 10, कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं लग रहा होगा। Vs मैक्स कितना होगा, तब दो चीज समझना, इसके अक्रॉस वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो दो तरीका, या तो I मैक्स इंटू आर नेट कर दो, तो चलो पहले कर देते हैं, तो I मैक्स कितना हो गया 50, बोलो यार, इंटू आर मैक्स, तो अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सएल नहीं है, तीन खत्म हो गया, बोलो यार, प्लस आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। इसके अक्रॉस मैक्सिमम है, इसके अक्रॉस मैक्सिमम, तो करंट का मैक्सिमम इनटू इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है, इसे कर दिए तो चला है। या कोई ऐसे भी कर सकता है, अगर ये दोनों बनेंगे है तो कितना हो जाएगा Vs मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा VL मैक्स माइनस Vc, तो है नहीं, तो उसका स्क्वायर प्लस VR मैक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत लग रहा है। ऐसे हम लोग प्रैक्टिस उसी पर रखेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं लग रहा। चलिए इसमें भी देख लीजिए, अरे कुछ नहीं करना है आपको, पूछ रहा है कि Vc मैक्स 5 मैक्स जो भी है, तो अगर वोल्टेज आपको दे दिया तो सबसे पहला काम क्या है, करंट निकालना। अच्छा उधर भी क्वेश्चन बाकी है इसका, तो 5 पूछ रहा है, तो दिमाग नहीं लगाना है, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सएल है यार, तो एक्सएल हो गया कितना 10, एक्स तो हो गया 0, बोलो यार एक्स सी 0 हुआ, सी 0 नहीं हुआ, इसमें में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, बाई 10, तो ये हो गया tan इनवर्स 1, तो इसमें में आ रहा होगा कि 45 डिग्री, अब प्लस में है तो सर्किट इंडक्टिव होगा, तो होना ही चाहिए, कैपेसिटर तो है भी नहीं, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें। चलिए अब आपको पूछ रहा है वोल्टेज का इक्वेशन, नेट वोल्टेज का, तो नेट वोल्टेज का इक्वेशन कैसे लिखाएगा, तक आपको कभी भी इक्वेशन लिखना रहेगा तो नेट करंट का जो इक्वेशन होगा उसी से करिएगा, तो करंट का इक्वेशन है ये वाला, तो ये समझ आया ना कि यही वाला साइन लिखाएगा, उसके प्लस माइनस होगा, तो पहले तो Vs का मैक्सिमम वैल्यू आप लिख लीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से आ जाएगा Vx का, वो तो कैलकुलेट कर लीजिएगा मैक्सिमम I max इनटू R टोटल से, समझ में आ रहा है। तो ये सब पूछा नहीं है, लेकिन हम बताते हैं कि मुझे आएगा, तो कुछ ऐसा नहीं है कि दिक्कत होगा। जब पहले स्ट्रीम को पहले रहता है ना, तो इस समय ऑफ फ्रीक्वेंट हो जाता है, हम पहले 12th पढ़ा रहे हैं, फिर भी बता देवे कि ये पता चल रहा होगा, घर पर एक बार पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा। तो Vs मैक्स ये हो गया 10√2, तो वो वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा 150√2, मैक्सिमम आया ना जी, आई इक्वेशन पे लिखे हैं करंट वाला सही, तो sin 2t प्लस π/4, ये पता कि फेज प्लस 45 डिग्री है, मतलब वोल्टेज लीड किया है करंट से, तो हम वोल्टेज वाला ही लिख रहे थे, समझ आया कि यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 45 डिग्री, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। अब इसको कोई कैसे कर सकता है, इतना √2 90 हो गया, तो कोई ऐसे भी कर सकता है sin 90 प्लस थीटा, तो लिख दे सकता है cos थीटा, तो वो तो अब उसका मर्जी है, कोई दिक्कत लग रहा है, तो दिक्कत नहीं लगना चाहिए। चलिए उसी ढंग से यहाँ भी देखेंगे, तो वो आप कर लीजिएगा, Vs दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है इसके अक्रॉस मैक्सिमम, तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम कब निकलेगा, जब इसके अक्रॉस करंट मैक्सिमम इनटू इसका रेजिस्टेंस होगा या रिएक्टेंस होगा, तो
तो करंट आपको निकालना है, तो समझ रहे होंगे कि आई मैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो वी मैक्स बाई जो इसके अगर वोल्टेज मालूम है तो टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस को यहां लिखोगे। अरे वोल्टेज इसके अक्रॉस वाला मैक्सिमम मालूम है, मतलब इसके अक्रॉस वाला मालूम है मैक्सिमम, तो इसके बीच का रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है। तो अंडर रूट एक्सएल नहीं है तो 0 माइनस एक्ससी 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर तो 6 स्क्वायर, तो यही हो गया 64 36 100 तो 10 तो कट गया, तो ये हो गया 2, इसका मतलब 2 एम्पीयर मैक्सिमम करंट इसमें आ रहा है। ठीक है, अब उसमें जो भी कहेगा निकालने के लिए इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, तो करंट मैक्सिमम इनटू इसका रिएक्टेंस 8 हो गया तो 16 हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? 5 निकालना है तो tan इनवर्स एक्सएल तो है क्या नहीं है, माइनस एक्ससी बाई, हाँ तो ये हो गया 6, तो tan इनवर्स माइनस 4/3, तो tan वाला में याद है ना आपको, tan या tan इनवर्स में या sin इनवर्स का माइनस बाहर चला था, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 4/3। संजोग है कि यहाँ पर हमको याद है, ये वाला हो गया इतना। ये क्या बता रहा है कि करंट लीड कर रहा है, हाई नेगेटिव आया वोल्टेज लैग कर रहा है, मतलब करंट लीड कर रहा है। तो अब करंट का इक्वेशन अगर आपको लिखना दिया है वोल्टेज का, तो पहले तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू लिखिएगा, तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू लिखिएगा कितना हो जाएगा 2, आई इक्वेशन जो तुम लिखोगे सोर्स वाला से करंट वाला को देखेंगे, समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा कितना cos 4t और 5 नेगेटिव है, इसका वैल्यू पूरा लिख ना दिया वहां, आप चेंज करना है। तो 5 नेगेटिव है मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज लाइक कर रहा, मैंने करंट लीड कर रहा, हम इक्वेशन लिख रहे हैं किसका, करंट का। ये समझ में आया कि प्लस 53 डिग्री होगा, वहां देख लो कुछ उलझन नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत लग रहा है कहीं भी नहीं लगेगा, अगर पहले से आप पढ़े हुए होंगे तो, और एक बार घर पर देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा पूछा नहीं जा सकता, अपना अपना बच्चा टाइप का पूछता है, ठीक है। इसमें पढ़िए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड पीक सोर्स वोल्टेज एंड पीक कैपेसिटर वोल्टेज, ओके, आल्सो फाइंड VA माइनस VB, ठीक है। कोई भी चीज निकालना रहेगा तो या तो करंट को देगा, या सबसे पहला काम रहेगा करंट निकालना। तो जनरली इसका वोल्टेज दे देता था, तो इसके अक्रॉस जो रेसिस्टेंस रहता था नेट उससे डिवाइड करके निकालते थे, लेकिन यहां पर इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया तो इसी के रिएक्टेंस से या रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा, 20 वोल्ट इसके अक्रॉस जो है वो दिया हुआ नहीं है कि आरएमएस के मैक्सिमम, इसका मतलब वो आरएमएस है, समझ आ रहा है कि नहीं? आपको सब कुछ क्या पूछा है, पीक वाला पूछा है, तो आई मैक्स अगर निकालना है इसके अक्रॉस तो V मैक्स तो हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, डिवाइडेड बाई इसका रिएक्टेंस, तो ये कितना हो गया 4√2 एम्पियर। या कोई ऐसा भी कर सकता था कि VRMS में इससे डिवाइड करता था, IRMS निकलता, फिर √2 से मल्टीप्लाई करता था, चल आता। या I मैक्स में मालूम है तो IRMS का अगर बात करेगा तो √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 एम्पियर रहेगा, जैसे चलोगे वहीं पहुंचेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि सोर्स का पीक वोल्टेज, इसका मतलब इसके अक्रॉस का पीक वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस का पीक वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो इसके अक्रॉस का पीक करंट इनटू इसके अक्रॉस का पीक रेसिस्टेंस या जेड। कोई दिक्कत लग रहा है? तो VS मैक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, तो I मैक्स हुआ ना जी, इनटू यहां से यहां तक के बीच का नेट रेसिस्टेंस में आ रहा है कि यहां तक का काहे ले रहे हैं, तो क्या आपको सोर्स का पूछा है तो ये वाला। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो हो जाएगा √XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो
ये वाला कितना हो गया, यहाँ पर कर देते हैं, तो ये वाला कितना हो गया 25, आइए तो ये हो गया 125 हुआ ना, कर लीजिएगा, तो हो गया 5√5, तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20, और √5 और √10 आपको पता है कि 3.2 होता है, रख ले रहते हैं ना जी, 3.2 होता है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इतना ही भी होगा। अब क्या करना है आपको कि पीक कैपेसिटर वोल्टेज निकालना है, माने इसके अक्रॉस का पीक, तो पीक कैपेसिटर वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो पीक का बात किया तो करंट पीक ही वाला लेंगे, तो पीक वाला करंट कितना हो गया 4√2 इनटू कैपेसिटर वाला रिएक्टेंस, जिसका पूछेगा उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। अरे डीसी टाइप का हो रहा है, डीसी वाले, अब इसमें बस यही अंतर है कि ये वाला फॉर्मूला डीसी में नहीं लगता है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये वाला तो डीसी टाइप का है, ये वाला नहीं लगता है। अरे बोलो यार, तो बस वो उतना ही अंतर है, बाकी तो सब कॉमन चला जाए कि बी का वैल्यू तो वाई, यार मैक्सिमम पूछा था मैक्सिमम, तो जो भी है ये हो गया 40√2 वोल्ट, ठीक है। ऑल्सो फाइंड VA माइनस VB, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है क्या, आरएमएस मैक्सिमम ये वाला नहीं, इसका मतलब वो कौन वाला, वो आरएमएस है, तो VA माइनस VB नहीं कुछ बोला है मैंने आरएमएस, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बीच का आरएमएस करंट इनटू इसके बीच का जो नेट रेसिस्टेंस होगा, तो आरएमएस करंट तो हो गया 4 इनटू इसके बीच का, तो अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस इसके बीच में देखेंगे तो R नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो ये वाला किसके बराबर हो गया, तो ये वाला तो हो गया 5 माइनस 5 ना है 5, समझ आ रहा है, तो वो वाला कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया, कोई दिक्कत लग रहा है। तो एक बात पहले एग्जांपल से गुजरे होंगे तो बाकी लग रहा होगा कि यूजुअल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब इसको देखते हैं, दिया हुआ है कि इन ए सर्किट करंट लीड्स बाय 60 डिग्री, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेसिस्टेंस इन गिवन सर्किट इज 50 ओम एंड 10 ओम रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो फेज डिफरेंस का बात करना दिया है जी, तो बोल रहा है कि करंट 60 डिग्री से लीड कर रहा है, मतलब वोल्टेज 60 डिग्री से लैग कर रहा है, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि यहां पर आप -10 60 डिग्री लिखिए या 10 -60 डिग्री लिखिए। वोल्टेज लीड करेगा तो प्लस के साथ यहां पुट करोगे, वोल्टेज लैग करेगा तो माइनस के साथ पुट करोगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब अगर पता ही करना तो निकाले तो प्लस आया तो वोल्टेज लीड करेगा, माइनस आया तो वोल्टेज लैग करेगा, तो दो तरफा चलना चाहिए, वोल्टेज लीड करेगा तो प्लस के साथ पुट करना है, वोल्टेज लैग करेगा तो माइनस के साथ पुट करना है, और अगर प्लस आया तो वोल्टेज लीड करेगा, बात समझ रहे हो। तो यहाँ दिया करंट लीड कर रहा है, मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है, तो वोल्टेज लैग के दिशा में है क्या माइनस के साथ पुट होगा, ये बराबर हो जाएगा किसके XL माइनस XC कितना 50 बाई R, तो R का वैल्यू हो गया 10, तो ये वाला कितना हो गया -√3, तो ये वाला इधर जाएगा तो 10√3, तो 1.732 इंटू 10 होगा ना जी, तो -17.32, तो XL का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 माइनस 17.32, कोई दिक्कत लग रहा है, तो ये वाला घटेगा तो हो जाएगा 33, तो हो जाएगा 32.68, इतना ही पूर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत लग रहा है आपको। चलो रॉन्ग वाला में क्या होता है ये देख लो, रॉन्ग मेथड में जैसे करता वो ऐसे, तो गलत आंसर आता वो ऑप्शन में दे ले मेरा था, वो यहाँ पर गलती से क्या पुट कर देता, टाइम 60 डिग्री पुट कर देता, तो ये क्या लिखता XL माइनस XC बाई R, तो ये वाला कितना होता √3, तो 17.32, अब वो वाला होता 50, तो XL का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाता 67.32 ओम, तो ये सब है कि ये वाला गलत है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दिखाया इसमें क्या है कि वोल्टेज लीड करेगा तो यहाँ प्लस के साथ डालना, वोल्टेज लैग करेगा तो माइनस के साथ, तो बोलेगा नहीं वोल्टेज लीड
कर रहा है या लाइक कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हो सकता है वो करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में दिया तो अच्छा बात, लेकिन करंट के बारे में देगा तो हम लोग कहाँ पर आएंगे? वोल्टेज पर। इसीलिए शुरू से हम ये हिट कर रहे हैं क्या कि हम लोग फीलिंग किससे लेंगे? वोल्टेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट को बस केवल न्यूमेरिकल बनाने के लिए सोचेंगे। दिया हुआ है कि फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एलसी एसी सर्किट। तो एक चीज समझिएगा पहले कि फेज डिफरेंस किसके बराबर होगा? तो एक्सएल डाटा नहीं दिया है, माइनस एक्ससी बाई आर। तो आर तो यहाँ 0 होगा, क्यों? तो कि ये एलसी एसी सर्किट है, आर नहीं ना है जी। तो इसका वैल्यू समझ में आया कि प्लस माइनस इंफिनिटी होगा। कैसे? ये ज्यादा रहेगा तो प्लस हो गया तो समथिंग बटा 0 प्लस इंफिनिटी, और ये अगर कम रहेगा ये ज्यादा रहेगा तो माइनस ना है, तो माने नेगेटिव वाला बटा 0 तो माइनस इंफिनिटी आएगा। अब प्लस इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, फाई का वैल्यू ये समझ में आ रहा होगा कि प्लस माइनस 90 डिग्री होगा। tan फाई का वैल्यू प्लस इंफिनिटी तो 90 डिग्री, tan फाई वैल्यू माइनस इंफिनिटी तो माइनस 90 डिग्री। मतलब ओवरऑल फेज डिफरेंस कितना का होगा? 90 डिग्री का। अरे प्लस माइनस तो बता रहा है कि वोल्टेज लीड करा नहीं करा वो वाला, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका हवाना नहीं, डायग्राम से भी कोई देख सकता था कि इधर रहेगा आई, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर आई रहे, हो सकता है कि आई ऐसे भी रहे, तो उसके अकॉर्डिंग वी आर भी उधरे होगा, वी आर उससे 90 आगे होगा, वीसी उससे 90 पीछे होगा। बोलो यार, लेकिन जब तक एकदम इंटेंशन नहीं हो डायग्राम बनवाने का, तब तक हम लोग जब भी बनाएंगे ना तो आई को यहीं पर मान कर करके चलते हैं, समझ आ रहा, ताकि देखने में आसानी हो। तो ये समझ में आ रहा हो कि VL इधर है, बोलो यार, और VC इधर है। आर का चर्चा करबे नहीं किया, तो इस दोनों में ये डोमिनेंट रहेगा तो इधर हो जाएगा, तो करंट से 90 डिग्री से आगे हो जाएगा वोल्टेज, और ये डोमिनेंट रहेगा तो दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, तो करंट से 90 पीछे रहेगा वोल्टेज। लेकिन ये फिक्स है कि करंट अब वोल्टेज में हर हालत में कितना करेगा? 90 डिग्री का ही फेज डिफरेंस रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये दोनों गुजारे ही इसलिए है ना कि एक बार देखे हुए रहोगे तो कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करोगे, अथवा नहीं पता नहीं सही हो रहा है कि थोड़ा हिसाब से बच्चा कभी होना जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए अब इसको देखते हैं। बहुत आसान है ये चैप्टर या बहुत हार्ड है ये चैप्टर, ठीक है? तो हमको लग रहा है कि आपको आसान लग रहा होगा। इक्वेशन जो लिखना रहता है ना, उसमें थोड़ा सा मेहनत करिएगा। अभी तक पूछा नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, कोई पूछेगा। समझ? अब इसमें क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इंडक्टर के अक्रॉस। एक चीज समझिएगा, अब क्वेश्चन में क्या हम बदले हैं जो अभी तक नहीं पूछा गया है। इंडक्टर के अंदर में दे दिया है रेजिस्टेंस, तो ये समझ में आया कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के अगर निकालने के लिए और कुछ नहीं बोलेगा तो आरएमएस का है निकालने के लिए, तो समझना VL आरएमएस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आई आरएमएस इनटू इंडक्टर के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस होगा, और इंडक्टर के अंदर में आर घुसल है, तब समझेंगे ना कि यहाँ पर एगो आइडियल इंडक्टर एंड 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये बात समझ में आ रहा हो? जब तक इसमें नहीं देगा रेजिस्टेंस तब तक ये आइडियल ही होगा, डायरेक्ट केवल एक्सेल वाला होगा। तो ये समझ में आ रहा हो कि अब इसके क्रॉस पूछा, मैंने इसके क्रॉस पूछा था, वो रेजिस्टेंस भी अंदर में, तो ये समझ में आ रहा हो कि अंडर रूट क्या होगा? एक्सेल तो 2 इंटू 6 सॉरी 2 इंटू 5 10 ना हुआ जी, ओमेगा इंटू एल, तो एक्सेल माइनस इसके बीच में एक्स तो नहीं है का स्क्वायर प्लस, ये समझना है कि अब इंडक्टर के अक्रॉस देखेंगे तो इस 5 को सोचेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? इसको भी तुम सोचोगे नहीं, तुम इसी के अक्रॉस देख रहे हो, तो बात पहुंच गया होगा। तो ये वाला कितना हो गया? 125, तो वही हो गया 5√5, तो 30 डिवाइडेड बाय 5। कोई दिक्कत लग रहा है? अब आपको पूछना है ए और बी के अक्रॉस बताओ कितना होगा, ठीक है? और ये भी पूछ सकता था कि VS कितना होगा, चलो ना, तो VA माइनस VB, तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये RMS ही होगा, क्योंकि नहीं कुछ बोला है, जब तक नहीं बोलेगा RMS ही मानेंगे। तो ये हो जाएगा IRMS इंटू अंडर रूट क्या एक्सेल माइनस
XC, अब इसके बीच में देखेंगे तब इसको ना देखेंगे का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये समझ में आया कि ये वाला 5 का स्क्वायर हुआ, इसके क्रॉस देखते हैं। चलो अगर VS पूछता तो नहीं बोलेगा तो RMS से मानेंगे, तो ये हो जाएगा IRMS इनटू इसके क्रॉस वोल्टेज बने इसके क्रॉस वोल्टेज, तो इसके बीच का अब समझ में आया। तो अंडर रूट XL कितना 10 माइनस XC 5 का स्क्वायर प्लस इसके बीच में जो R है कितना 10 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये समझ में आया कि जब ये नॉन आइडियल है तो इसके वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं रह जाएगा। बोलो यार, अब इसमें तुम देखोगे तो क्या करोगे कि VR हो गया, अब VL हो गया, तो उस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उससे तुम देखोगे। आइडियल रहता तब इंडक्टर में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। बोलो यार, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? ये वाला सिलेबस में पढ़ना नहीं, ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो पूछ दे, क्योंकि अगर वो जो सीखे हुए तो ये वाला आसानी से डील कर लेगा। तो बस खाली आंख से गुजार रहे, न्यूमेरिकल इस पर नहीं बनाना है, ठीक है, हम खाली गुजार दे रहे। सीरीज वाला में सब में करंट सेम रहता था, वोल्टेज अलग अलग फेज पर रहता था। पैरेलल वाला में ये समझ में आया कि सब में वोल्टेज सेम रहेगा और करंट अलग अलग फेज में रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि रिफरेंस वोल्टेज यहां पर भी, उसमें करंट सब में सेम था, तो करंट को यहां मान लेते थे, वोल्टेज को दिखाते थे। इसमें क्या होगा, जो यहाँ वोल्टेज है वही ना सब पर है, करंट अलग अलग होगा। तो ये समझ में आया कि सब का वोल्टेज यही है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसी डायरेक्शन में IR होगा और वोल्टेज यहां पर है इंडक्टर में, तो इंडक्टर में करंट 90 से पीछे ना होता है। तो ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन में IN होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? और वोल्टेज कैपेसिटर का ये है तो उससे करंट 90 से आगे रहता है। तो अगर डायग्राम बनाना है तो ये वाला ऐसा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अगर I नेट निकालना है तो समझ आया कब तीनों का रिजल्टेंट होगा, V का भी रिजल्टेंट होगा ना, तो सेम है। सीरीज में I का रिजल्टेंट नहीं होता, समझ आया कि नहीं? वैसे पैरेलल वाला V कॉमन है तो V का रिजल्टेंट नहीं होगा, किसका रिजल्टेंट होगा I का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ये दोनों में जो भी ज्यादा रहेगा, अभी तत्काल इसे लिख देते हैं IL, अरे 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो इस दोनों का इधर फिर उसका करेंगे। तो IL माइनस IC, इधर एक वेक्टर बन गया, एक वेक्टर इधर, उसका रिजल्टेंट प्लस IR का स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है? कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा तो देख के पता चल जाएगा। तो तुमसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है, लेकिन वो डायग्राम बनवा सकता है कि क्या किस ढंग का डायग्राम होना चाहिए। या कोई ऐसे भी कर सकता है कि V0 sin ओमेगा t, तो V को इस डायरेक्शन में शो करेगा, ये वाला ओमेगा t कर दिया। अरे तो अपना सहूलियत के लिए करते हैं, ये समझ आएगा कि मेन यही वाला है, लेकिन डायग्राम नहीं पूछेगा तो हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इस डायरेक्शन में कौन होगा, IR होगा। और ये वोल्टेज है इंडक्टर का, तो करंट क्या रहेगा, लैग करेगा 90 डिग्री से, और कैपेसिटर का करंट वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, वही tan phi का वैल्यू। तो एक चीज समझना, अगर इसको तुम ज्यादा मानोगे तो क्या हो जाएगा कि इस दोनों का रिजल्टेंट इधर है और इधर का ऐसे होगा ना जी। तो अगर यहां से देखना है कि समझ में आ रहा होगा आपको कि IR नीचे चल जाएगा, ये हो जाएगा IL माइनस IC। ये ज्यादा मान है कि समझ में आ रहा होगा कि ऐसे होगा तो नेट ऐसे होगा, इसका मतलब इसमें भी वोल्टेज को लीड करता हुआ माना गया है। अगर फाई पॉजिटिव आ गया तो वोल्टेज लीड कर जाएगा, करंट लैग करेगा, और अगर फाई नेगेटिव आया तो समझ में आ रहा होगा। वो इतना से मतलब नहीं रखना है, बस केवल डायग्राम देखना है। वोल्टेज को कैसे बनाना, वोल्टेज तो सेम ही रहता है, तब करंट इधर क्या जाएगा नेट की,
इस दोनों का इधर इस दोनों का इधर, तो करंट इधर है, वोल्टेज इधर है, तो वो तो लीड ना करेगा। नेट करंट से वोल्टेज लीड करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है? वहां में वही ना था कि नेट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस, यहाँ नेट करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस। तो ये पढ़ना नहीं है, मैक्सिमम डायग्राम पूछेगा तो डायग्राम आप बता दीजिएगा, या ये सब देख ले सकते, कोई मतलब है।